हेलो दोस्तों, स्वागत है पॉलिटेक्निक स्टार्स पे। मैं हूं आर.के. सिंह और हम लोग कंटिन्यू कर रहे थे इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो दोस्तों आज हम लोग इंजीनियरिंग मैकेनिक्स से एक नए चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है सिंपल लिफ्टिंग मशीन। ठीक है, तो अब तक हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं वो थोड़ा सा याद कर लेंगे, देन उसके बाद हम लोग चैप्टर को जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोगों ने इंट्रोडक्शन चैप्टर को जो है फिनिश किया था। इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स, इंट्रोडक्शन टू मैकेनिक्स। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने मैकेनिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे। देन हम लोगों ने फोर्स के बारे में स्टडी किया था, फोर्स के बारे में, फोर्स एंड फोर्स सिस्टम। ठीक है, कितने तरह के फोर्स सिस्टम होते हैं। ओके, देन हम लोगों ने कंपोजिशन ऑफ फोर्स देखा था, फोर्सेस एंड हम लोगों ने रेजोल्यूशन भी सीखा था। यहाँ पे रेजोल्यूशन, ठीक है, रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स। ओके, हम लोगों ने इसके बाद बात किया था इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। ओके, एंड हम लोगों ने उसके बाद बात किया था मोमेंट एंड कपल के बारे में, मोमेंट्स एंड कपल्स। ओके, देन हम लोगों ने बात किया था आपका, उसके बाद क्या था दोस्तों, फ्रिक्शन। उसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्शन चैप्टर को भी फिनिश किए हैं। फ्रिक्शन के बारे में बहुत चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस किए हैं। ओके, एंड रिसेंटली हम लोगों ने कंप्लीट किए हैं सीजी एंड सेंट्रोइड। तो ऑलमोस्ट जो है हमारा 90% सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। ओके, ऑलमोस्ट 90% सिलेबस को मैंने कंप्लीट करा दिए हैं। बस अब आपका काम ये है कि आपको 1 बाय 1 सारे लेक्चर्स देखना है। ओके, अब तक 38 लेक्चर जो है हो चुका है। ओके, तो सारे लेक्चर्स आपको 1 बाय 1 देखना है, सारे कॉन्सेप्ट को एक एक करके क्लियर करना है, क्योंकि बाकी जो 10% बचा है उसको कंप्लीट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग MCQ सॉल्व करेंगे, MCQs। देन उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन, DTQ हम लोग सॉल्व करेंगे। देन हम लोग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करेंगे। ओके, एंड इन तीनों टाइप ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, कंसेप्ट चाहिए। ओके, कंसेप्ट हमें कहाँ से मिलेगा, जितना हम लोगों ने क्लास किए हैं उसको अगर बारीकी से देखेंगे तो सारे कंसेप्ट हमको मिल जाएगा। एंड देन हम लोग MCQs, DTQs एंड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को ठीक तरह से बहुत ही जल्द सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आपका काम बस ये है कि आपको फोकस के साथ सारे लेक्चर्स जो है देखना होगा। एंड दिसंबर की मिड दिसंबर में हम लोग स्टार्ट करेंगे बिल्कुल MCQ सॉल्व करना इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का। तो देखो अब हमारे पास कितना चैप्टर रह गया उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, अगर बात करूं मैं SBT बिहार की, SBT बिहार, ठीक है, उन लोगों का एग्ज़ाम आपका जनवरी के आखिर में स्टार्ट होने वाला है, जनवरी एंड से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास पूरा दिसंबर है। ओके, एंड लगभग हमारा जनवरी भी मिल रहा है। ओके, तो हम लोग दिसंबर से अगर क्वेश्चन प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो जनवरी होने तक हम लोग इस सब्जेक्ट को 2-3 बार जो है रिवीजन डेफिनेटली कर सकते हैं। तो इस सब्जेक्ट से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अगर प्रॉब्लम आता भी है तो हम लोग उसको सॉल्व कर लेंगे इसी टाइम के बीच में। ठीक है, एंड अगर बात करूं मैं वेस्ट बंगाल सिलेबस के बारे में, वेस्ट बंगाल के सिलेबस के बारे में, तो उन लोगों का एग्ज़ाम जनवरी के शुरू में होने वाला है, जनवरी बिगिनिंग पे होने वाला है। ठीक है, ओके, तो उन लोगों के पास जो है अभी सिर्फ और सिर्फ नवंबर के कुछ दिन रह गए हैं एंड पूरा दिसंबर रह जाएगा। ठीक है, तो उन लोगों को और भी जल्दी से सारे क्लासेस जो है देखना होगा, सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, रिवीजन भी करना होगा। ठीक है, बिहार स्टूडेंट के पास 20 डेज जो है ज़्यादा मिल रहा है एंड वेस्ट बंगाल स्टूडेंट के पास 20 डेज कम मिलेगा। ठीक है, तो आप लोगों को अब अपना स्पीड जो है उसको इंक्रीज़ करना है। ओके, तभी जाके हम लोग जो है अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। ओके, अब मेरा काम है पढ़ाना, मैं तो पढ़ाते जाऊंगा, मैं तो पूरा कंप्लीट कर दूंगा, क्वेश्चन सॉल्व भी कराऊंगा, लेकिन आपको पढ़ना है, आपका काम आपको ठीक तरह से करना है। मैं अपना काम ठीक तरह से करते जाऊंगा, आप लोग अपना काम ठीक तरह से करिएगा। ओके, चलो अभी बात कर लेते हैं हम लोग सिलेबस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस करेंगे। ओके, सिलेबस का जो रिमेनिंग पार्ट है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, देन हम लोग हमारा आज का स्टडी जो है स्टार्ट कर देंगे। ओके, चलो, तो SBT बिहार सिलेबस के अनुसार हमारे पास सिर्फ एक यूनिट रह गया है जहाँ पे हम लोग बात करेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में, सिंपल लिफ्टिंग मशीन के बारे में। सिर्फ यही चैप्टर जो है रह गया है। ठीक है, एंड इसको मैं नवंबर की अंत तक इसको ख़त्म करा दूंगा इस चैप्टर को। ओके, तो पूरा दिसंबर हमारे पास क्या रहेगा, प्रैक्टिस करने के लिए रहेगा। ओके, अगर बात करूँ वेस्ट बंगाल के पास तो ये वाला जो चैप्टर
वहाँ पे भी है सिंपल लिफ्टिंग मशीन, ठीक है। इसके अलावा भी उन लोगों के और 3 चैप्टर है, ठीक है, उसको मैं देख लेता हूँ। मोशन इन अ प्लेन, ओके, मोशन इन अ प्लेन, ग्रुप नंबर सी, मोशन इन प्लेन, मोशन इन प्लेन। इस यूनिट पे और भी 3 चैप्टर है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका है रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, इसको हम लोग जल्दी कंप्लीट करेंगे। एंड 2 नंबर चैप्टर जो है वो आपका है कर्विलिनियर मोशन, कर्विलिनियर मोशन। ये सभी चीज़ें हम लोगों ने जो है ऑलरेडी थोड़ा थोड़ा हम लोगों ने फिजिक्स में कर चुके हैं, ठीक है। रेक्टिलिनियर मोशन के बारे में भी, कर्विलिनियर मोशन के बारे में भी। और एक चैप्टर है वर्क, पावर एंड एनर्जी, वर्क, पावर एंड एनर्जी, ठीक है। इसको हम लोगों ने फिजिक्स में ही करा था, ठीक है। तो ये तीनों चैप्टर बहुत ही सिंपल है, जिसको मैं दिसंबर के 15 दिन के अंदर ये तीनों चैप्टर को मैं कंप्लीट करा दूंगा। देन हमारे पास 15 दिन से ज़्यादा रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए। ओके दोस्तों, चलो तो हम लोग आज का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। सिंपल लिफ्टिंग मशीन, एसबीटी बिहार, वेस्ट बंगाल एंड बाकी जितने भी स्टेट है उनके सिलेबस में अगर ये चैप्टर है तो सभी के लिए ये वीडियो आपका बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। आज हम लोग सिर्फ इंट्रोडक्शन लेंगे सिंपल लिफ्टिंग मशीन का, सिंपल लिफ्टिंग मशीन क्या होता है, ओके, एंड कुछ फीचर्स देखेंगे, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला बात आता है कि मशीन क्या है, व्हाट इज मशीन, ओके। तो ये सवाल जब मेरे को पूछा गया, मशीन, व्हाट इज मशीन, जब ये सवाल मेरे दिमाग में आता है तो झट से मुझे 3 इडियट्स का जो डायलॉग है वो याद आ जाता है। मशीन इज अ डिवाइस दैट रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। मशीन एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा चीज़ है जो कि ह्यूमन एफर्ट को रिड्यूस कर देता है, ह्यूमन एफर्ट को कम कर देता है। सपोज हम लोग किसी एक काम को करना चाहते हैं, उसमें ज़्यादा एफर्ट लग रहा है, ज़्यादा फोर्स लग रहा है, तो वहाँ पे हम लोग अगर मशीन का यूज़ करेंगे तो क्या होगा, हम लोगों को कम एफर्ट देना होगा, कम फोर्स लगाना होगा एंड काम भी हमारा हो जाएगा। तो उसी डिवाइस को हम लोग क्या कहेंगे, मशीन कहेंगे, ओके। लेकिन आपको अगर एग्जाम पे मार्क लाना है तो आपको अकॉर्डिंग टू आपके किताबी लैंग्वेज को तो फॉलो करना ही होगा, ओके। ये तो सिर्फ समझाने के लिए इजी है कि पेन के निब तक, पेन के निब से लेके हमारे पेन के जिप तक जो है मशीन है, ओके, ठीक है। तो ये बात सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एग्जाम में अगर हमें मार्क्स लेना है तो डेफिनेटली हमें किताबी लैंग्वेज को फॉलो करना है, ठीक है, ओके। तो चलो अभी हम लोग थोड़ा सा इसका सिंपल तरीका देख लेते हैं, सिंपल डेफिनेशन देख लेते हैं, क्या होगा इसका सिंपल डेफिनेशन। तो मैंने भी इसको किताब से ही लिखा है, ओके। किताब में कुछ इस तरह से लिखा है, अ मशीन कैन बी डिफाइंड एज अ डिवाइस व्हिच रिसीव्स एनर्जी इन सम फॉर्म एंड यूजेस दिस एनर्जी फॉर डूइंग सम यूजफुल वर्क, ठीक है। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, एकदम आपको इजीली याद हो जाएगा। चलो मैं इसको दिखा देता हूँ। अ machine can be defined a machine can be defined as a device, a machine can be defined as a device which receives energy in some forms and uses this energy for doing some useful works। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है, झट से आपको याद हो जाएगा। मशीन क्या है, मशीन एक आपका डिवाइस है। मशीन को हम लोग एक डिवाइस बोल सकते हैं जो क्या करता है, एनर्जी को किसी भी रूप में एक्सेप्ट करता है, रिसीव करता है, देन उसके बाद उस एनर्जी को वो यूज़ करके कुछ यूजफुल वर्क को वो करता है, ठीक है। जैसे कि एनर्जी आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी हो सकता है, आपका मैकेनिकल एनर्जी भी हो सकता है, हीट एनर्जी भी हो सकता है, ठीक है। ऐसे कुछ कई मशीन है, जैसे कि हमारा जो टेबल फैन है वहाँ पर हम लोग क्या डालते हैं, उसमें क्या डालते हैं बोलो, उसमें हम लोग डालते हैं इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। देन उसके बाद उस एनर्जी को वो यूज़ करता है एंड वो पंखा को घुमाता है एंड उससे हमें क्या क्या मिलता है, हवा मिलता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एनर्जी
किस फॉर्म में एक्सेप्ट किया, किस फॉर्म में रिसीव किया, बोलो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के रूप में उसको रिसीव किया। एंड आउटपुट क्या दिया, आउटपुट हमें दिया मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, वैसे ही अगर मैं मैकेनिकल एनर्जी की बात करूँ तो जैसे कि हम लोग साइकिल में पैडल मारते हैं, ठीक है, तो हम लोग क्या दे रहे हैं वहाँ पे, हम लोग मैकेनिकल एनर्जी दे रहे हैं। एंड हमें क्या मिल रहा है वहाँ पे, मिल रहा है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, क्योंकि हम लोग पैडल मारने से हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं, हमें मोशन मिलता है। तो वहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी को वो रिसीव करता है, उसको यूज़ करके वो एक आपका क्या देता है, एक दूसरा एनर्जी देता है। ठीक है, वो सेम एनर्जी भी दे सकता है, वो दूसरा एनर्जी भी दे सकता है। ओके, तो वो हो गया हमारा क्या, मशीन। तो सभी चीज़ें जो कि एनर्जी को लेके, एनर्जी को रिसीव करके, यूज़ करके कुछ यूजफुल वर्क करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, डिवाइस कहते हैं। ठीक है, ओके, उसको हम लोग कहते हैं, उस डिवाइस को कहते हैं हम लोग मशीन। जैसे पेन का निब, वहाँ पे हम लोग क्या डालते हैं, बोलो, वहाँ पे पेन के निब पे हम लोग मैकेनिकल एनर्जी डालते हैं। ठीक है, वो क्या करता है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो इंक को डालते जाता है एंड हम लोग लिख पाते हैं। ओके, ठीक है, चलो, तो ये डेफिनेशन आप लोगों ने फटाफट से लिख लिए हैं, तो बहुत बेहतर। अब हम लोग बात करेंगे कि एक मशीन में कौन से पार्ट एटलीस्ट होना चाहिए, एटलीस्ट होना ही चाहिए, उसके अलावा मशीन कंप्लीट नहीं होगा, उसको हम लोग मशीन नहीं कर सकते। तो ऐसे 3 पार्ट है जो कि एटलीस्ट होना ही चाहिए। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, अ machine should have at least 3 parts, 3 पार्ट्स होना ही चाहिए। ठीक है, 3 पार्ट क्या है वो देखो। फर्स्ट पार्ट, अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफोर्ट। ठीक है, जहाँ पे हम लोग एफोर्ट डाल सकते हैं या फिर एनर्जी को जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफोर्ट, और यहाँ पे आप लोग लिखिएगा एनर्जी। ठीक है, ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया, आपका फर्स्ट पार्ट हो गया जहाँ पे हम लोग अप्लाई करेंगे एनर्जी को। ठीक है, दूसरा पार्ट है वर्किंग मैकेनिज्म। तो इस एनर्जी को वो कैसे काम करेगा, कैसे काम पे लगाएगा, उसके लिए एक मैकेनिज्म होना चाहिए, उसके लिए एक सिस्टम होना चाहिए। तो वो डेफिनेटली होना चाहिए। विदाउट एनी वर्किंग मैकेनिज्म अ मशीन इज नॉट कंप्लीटेड। ठीक है, तो एक वर्किंग मैकेनिज्म तो डेफिनेटली होना चाहिए। तीसरा है द पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क इज डन। द पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क इज डन। मतलब क्या, इसको हम लोग कह सकते हैं क्या, आउटपुट भी कह सकते हैं। ठीक है, आउटपुट, जहाँ पे हमें वर्क मिलेगा, आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट डेफिनेटली होना चाहिए। इसके अलावा हम लोग किसी भी डिवाइस को मशीन नहीं कह सकते, ये तीनों पार्ट आपका रहना ही चाहिए। फर्स्ट वन इज अ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ एफोर्ट एंड एनर्जी। ठीक है, एक पॉइंट होना चाहिए जहाँ पे हम लोग एफोर्ट को अप्लाई करेंगे, एनर्जी को अप्लाई करेंगे, तभी जाके क्या करेगा, हमें का वर्क मिलेगा। ओके, एंड दूसरा है अ वर्किंग मैकेनिज्म। ओके, तो जो एनर्जी को हम लोग मशीन पे डालेंगे, अप्लाई करेंगे, उसको प्रोसेस करने के लिए एक डेफिनेटली, उसको यूज़ करने के लिए एक आपका वर्किंग मैकेनिज्म होना चाहिए, तभी जाके वो यूजफुल वर्क कर पाएगा। ठीक है, एंड तीसरा है द पॉइंट वेयर यूजफुल वर्क इज डन, उसको हम लोग कहते हैं आउटपुट। ठीक है, ओके, ये तीनों पार्ट जो है रहना चाहिए। अब हमने चले जाते हैं कहाँ पे, टाइप्स ऑफ मशीन पे। ठीक है, टाइप्स ऑफ मशीन पे अकॉर्डिंग टू देयर कंस्ट्रक्शन या फिर स्ट्रक्चर, या फिर हम लोग कह सकते हैं टाइप्स ऑफ मशीन अकॉर्डिंग टू देयर वर्किंग मैकेनिज्म। चलो टाइप्स ऑफ मशीन देख लेते हैं। अभी मशीन का तो ये 2 चीज़ हम लोगों ने कर लिए हैं। अभी टाइप्स ऑफ मशीन देखते हैं। टाइप्स ऑफ मशीन्स बेस्ड ऑन देयर कंस्ट्रक्शन भी हम लोग कह सकते हैं, स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं, वर्किंग मैकेनिज्म भी हम लोग उसको कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 टाइप देखेंगे। फर्स्ट हो गया आपका सिंपल मशीन। ठीक है, एंड दूसरा क्या हो गया आपका, दूसरा हो गया आपका कंपाउंड मशीन्स। ठीक है, कंपाउंड मशीन। एंड तीसरा हो गया क्या आपका, कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, कॉम्प्लेक्स मशीन। ओके,
ये 3 तरह के हम लोग क्लासीफाई कर सकते हैं। जनरली दो ही टाइप है, ठीक है, इसको एक ही टाइप हम लोग मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। सिंपल मशीन क्या है दोस्तों? सिंपल मशीन में आपका जो वर्किंग मैकेनिज्म होता है वो बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। वर्किंग मैकेनिज्म जो होता है वो बहुत ही सिंपल होता है। एटलीस्ट यहाँ पे क्या रहता है आपका, एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रहता है, एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एक आपका एक क्या रहता है, वर्किंग मैकेनिज्म। वर्किंग मैकेनिज्म वो मूवेबल भी हो सकता है, नॉन मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। एक वर्किंग मैकेनिज्म रहता है एंड एक आउटपुट रहता है, ठीक है, एक आउटपुट रहता है, बस। इसको हम लोग कहते हैं सिंपल मशीन, क्योंकि इसका जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है, इसका स्ट्रक्चर भी, कंस्ट्रक्शन भी बहुत ही सिंपल है, इसलिए हम लोग इसको सिंपल मशीन कहते हैं, ठीक है। एंड कंपाउंड मशीन किसको कहते हैं? जहाँ पे मोर देन टू पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन होगा, या फिर जो आपका जो इसका स्ट्रक्चर होगा वो कुछ मोर देन 2 या फिर उससे ज़्यादा सिंपल मशीन से बनाया जाएगा, उसका कंपाउंड होगा, ओके, उसको कंबाइन करके हम लोग बनाएंगे, तो उसको हम लोग कहते हैं कंपाउंड मशीन। तो कंपाउंड मशीन में क्या हो सकता है? कंपाउंड मशीन में आपका मोर देन टू एप्लीकेशन, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रह सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे लिखेंगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। एंड डिफिकल्ट वर्किंग मैकेनिज्म, ठीक है। एंड मोर देन 2 और 1, मोर देन 1 आउटपुट, ओके। एक आउटपुट रह सकता है या फिर उससे ज़्यादा भी रह सकता है आउटपुट, तो उसको हम लोग कंपाउंड मशीन कहते हैं। क्योंकि ये सिंपल से थोड़ा सा कंपाउंड है, इसमें 2 या 2 से ज़्यादा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन हो सकता है, एंड जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप है, थोड़ा सा, ओके, तो उसको हम लोग कहेंगे कंपाउंड मशीन। एंड कम्प्लेक्स मशीन क्या है? उससे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड जो होगा मशीन, वहाँ पे बहुत सारे पार्ट्स होगा, बहुत सारे मूवेबल पार्ट्स होगा, बहुत सारे वर्किंग मैकेनिज्म होगा, ठीक है, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। तो इतना तो मैंने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताया आप लोगों को, सिंपल मशीन क्या है, कंपाउंड मशीन क्या है, एंड कॉम्प्लेक्स मशीन क्या है। चलो इसका अब हम लोग किताबी लैंग्वेज जो है उसको हम लोग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन एक एक करके लिखेंगे, ओके। तो हमारे जो सिलेबस में है वो सिर्फ है आपका सिंपल मशीन, एंड कंपाउंड मशीन में 1 या 2 एग्जाम्पल को हमें डिस्कस करना है। कॉम्प्लेक्स मशीन हमारे सिलेबस में नहीं है, ठीक है। अगर आप मैकेनिकल के स्टूडेंट हैं तो डेफिनेटली आप कॉम्प्लेक्स मशीन को भी एंड कंपाउंड मशीन को आगे जाके और भी डीप में स्टडी करने वाले हैं। फिलहाल अभी के लिए हम लोगों के पास सिर्फ सिंपल मशीन पढ़ने को है, ठीक है, सिर्फ सिंपल मशीन ही हमें पढ़ना है, ओके। चलो, तो अभी हम लोग सिंपल मशीन का डेफिनेशन लिखने वाले हैं। सिंपल मशीन का डेफिनेशन भी बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसके वर्किंग प्रिंसिपल जैसा, वर्किंग मैकेनिज्म जैसा। तो हम लोग कह सकते हैं अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच कैन चेंज द मैकेनिकल डिवाइस व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन which can change the direction, दिख रहा है आपको, which can change the direction and magnitude of a force or magnitude of a force or effect of force, ठीक है। A mechanical device which can change the direction and magnitude of a force और इफेक्ट ऑफ फोर्स। अच्छा, इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग, चलो यहाँ पे इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम लोग एफोर्ट भी लिख सकते हैं, एफोर्ट, ओके, एफोर्ट, इफेक्ट ऑफ एफोर्ट, एंड डज सम यूजफुल वर्क, एंड डज सम यूजफुल वर्क्स इन ईजियर मैनर, ठीक है, बहुत ही इजीली ये क्या करेगा, एक वर्क करेगा इजियरली, वो करेगा, इज कॉल्ड सिंपल मशीन, इज कॉल्ड अ सिंपल मशीन, ठीक है। तो डेफिनेशन बहुत ही इजी है, देखो बहुत ही सिंपल है, बिल्कुल इसके नाम के जैसा। अ मैकेनिकल डिवाइस व्हिच कैन चेंज द डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड ऑफ अ फोर्स और एफोर्ट एंड डज सम यूजफुल वर्क्स इन ईजियर मैनर इज कॉल्ड अ सिंपल मशीन। तो वो मैकेनिकल डिवाइस को हम लोग सिंपल मशीन कहते हैं, जो कि फोर्स का या फिर एफोर्ट का डायरेक्शन
मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकता है एंड उसके साथ साथ एक यूज़फुल वर्क भी वो बहुत ही ईजी मैनर में वो करता है, तो उसको हम लोग सिंपल मशीन कहते हैं। तो सिंपल मशीन का अभी अगर मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि कितना इजीली वो काम कर देता है, ठीक है। ओके, लेकिन उससे पहले हम लोग जान लेते हैं और भी कुछ बातें। अ सिंपल मशीन हैज़ ओनली वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन। तो यहाँ पे इसके बारे में और भी जान लेते हैं हम लोग कुछ। अ सिंपल मशीन हैज़ ओनली वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है। इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है जहाँ पे हम लोग फोर्स को अप्लाई कर सकते हैं, एफोर्ट को हम लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। एंड क्या है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, अच्छा पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और इफोर्ट्स, ठीक है। तो इफोर्ट या फोर्स अप्लाई करने के लिए सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है। एंड दूसरा क्या है, एंड वन पॉइंट ऑफ लोड या फिर आउटपुट एंड ओनली वन पॉइंट फॉर लोड, ठीक है। जहाँ पे हम लोग लोड को अप्लाई करेंगे, जहाँ पे हम लोग वर्क डन करवाएंगे वो होगा आपका, इस बात को इस लाइन पे लीजिएगा, ठीक है। ये आपका यहाँ से दूसरा लाइन है, एंड ओनली वन पॉइंट फॉर लोड, ठीक है। इट्स मैकेनिज्म इज सिंपल, its mechanism is simple. Its mechanism is simple. It may be movable or non-movable, ठीक है। ये मूवेबल भी हो सकता है, नॉन मूवेबल भी हो सकता है, ठीक है। जो मैकेनिज्म है इसका, ये मूवेबल भी हो सकता है और नॉन मूवेबल भी हो सकता है। तो ये था हमारा सिंपल मशीन के बारे में कुछ बातें। तो अगर हम लोग देखेंगे इसके कुछ एग्जाम्पल, तो फिर एग्जाम्पल में हमें मिलेगा क्या, लीवर, ठीक है। एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल मशीन्स, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सिंपल मशीन क्या होगा, लीवर हो गया आपका, इंक्लाइन प्लेन हो गया, लीवर देन इंक्लाइंड प्लेन्स, उसके बाद क्या है, और भी बहुत सारे हैं, वेजेस, पुली एंड पुली सिस्टम, ओके, पुली एंड सिस्टम ऑफ पुली। तो इसके बाद आता है आपका वेजेस, पुली एंड सिस्टम ऑफ पुलिस, सिस्टम्स ऑफ पुलिस, ठीक है, सिस्टम ऑफ पुलिस। देन उसके बाद आता है आपका व्हील एंड एक्सेल, स्क्रू जैक एंड विंच क्रैब, ठीक है। सारे एग्जाम्पल लिख देता हूँ क्योंकि इन सभी को हम लोग जो है देखने वाले हैं एक एक करके। व्हील एंड एक्सेल, ओके, ये हो गया। दूसरा हो गया आपका स्क्रू जैक, विंच क्रैब एटसेट्रा, ठीक है। ये जितने भी एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं ना, सभी एग्जाम्पल को हम लोग एक एक करके देखने वाले हैं, सिवाय सिर्फ इंक्लाइंड प्लेन्स को छोड़ के। इंक्लाइंड प्लेन्स को हम लोग ऑलरेडी फ्रिक्शन में डिस्कस कर चुके हैं, ओके। इंक्लाइंड प्लेन को हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं। एंड वेजेस के बारे में उतना जानना नहीं है, ठीक है। इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे जो एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं सबको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे, क्योंकि किसी ना किसी एग्जाम्पल से न्यूमेरिकल सवाल भी पूछा जाएगा। इसका एक वर्किंग फंक्शन होता है, उसको हम लोग समझेंगे, उसके लिए एक अलग सा फॉर्मूला होता है, सभी के लिए अलग अलग फॉर्मूला होता है, सभी को हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। यू जस्ट रिलैक्स। चलो, ये तो हो गया हमारा कुछ एग्जाम्पल, ठीक है। लीवर क्या है, अभी लीवर क्या है, लीवर किसे कहते हैं दोस्तों, लीवर, ठीक है। लीवर एक आपका क्या होता है, एक ऐसे सिंपली एक हम लोग इसको रॉड मान सकते हैं, रॉड। इसमें क्या होगा, एक आपका ऐसे पंच क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, ओके। एंड एक जगह पे हम लोग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन करेंगे, एफोर्ट को अप्लाई करेंगे, एंड दूसरी जगह पे हम लोग लोड को यहाँ पे रखेंगे, ठीक है, दैट इज डब्ल्यू लोड, ठीक है। यहाँ पे देखो, ये आपका पिन किया गया है, ओके। एंड इधर अगर हम लोग यहाँ पे प्रेस करेंगे तो आपको क्या लगता है कि ये जो लोड है ये ऊपर जाएगा कि नहीं, ये डेफिनेटली ऊपर जाएगा, ठीक है। एंड ये पिन को हम लोग इधर इधर मूव करा के जो है इसका पिन का एंड लोड का जो पोजीशन है उसको चेंज करते हुए हम लोग डिफरेंट अमाउंट ऑफ वर्क जो है कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका लीवर है। सिर्फ यहाँ पे क्या है आपका, देखो, वन पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है एंड वन पॉइंट फॉर लोड,
ठीक है। एंड आपका इसका जो मैकेनिज्म है वो बहुत ही सिंपल है। तो लीवर आपका 3 टाइप्स ऑफ आता है, फर्स्ट टाइप ऑफ लीवर, सेकंड टाइप एंड थर्ड, ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एंड इंक्लाइन प्लेन्स, देखो इंक्लाइन प्लेन्स क्या है, अभी यहाँ पे एक आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, ये आपका एक सरफेस है जिसके ऊपर आपके पास एक ऑब्जेक्ट को रखा गया है एंड इस ऑब्जेक्ट को मूव करके यहाँ से यहाँ लाना है। तो आप इधर से धक्का लगाएंगे, डेफिनेटली इधर से धक्का लगाएंगे, या फिर इसको आगे से इसको खींचेंगे तभी जाके आगे आएगा। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अगर हम लोग इंक्लाइन प्लेन लेते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोले तो क्या, इंक्लाइन प्लेन बोले तो हॉरिजॉन्टल के साथ कुछ एंगल करके रहेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या लगाए हैं, इंक्लाइन प्लेन लगा दिया है, इंक्लाइन प्लेन जो है लगा दिए हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा धक्का अगर मारेंगे तो ये आपका आगे चला आएगा, ठीक है, तो बहुत ही ईजी हो गया। एंड यहाँ पे ये जो इंक्लाइन प्लेन है ये आपका नॉन मूवेबल है। तो मैंने यहाँ पे आप लोगों को लिखाए हैं, जो मैकेनिज्म होगा वो बहुत ही सिंपल होगा एंड वो मूवेबल भी हो सकता है, नॉन मूवेबल भी हो सकता है। तो मूवेबल इस केस में देखो, ये आपका जो मैकेनिज्म है ये आपका मूव करेगा, ऊपर नीचे जाएगा, लेकिन इस केस में मूव नहीं करेगा, तो ये नॉन मूवेबल मैकेनिज्म है, ठीक है। एंड इजीली हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा एफर्ट डालते हैं तो ये आपका नीचे चला आएगा। ओके, तो ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल। देन तीसरा एग्जाम्पल वेजेस है। वेजेस का काम क्या होता है, देखो वेजेस का काम क्या होता है, वेजेस आपका एक लकड़ी का या फिर कोई मेटल का टुकड़ा होगा जिसको कुछ ट्रायंगुलर शेप में ऐसे बनाया जाता है, ठीक है, ये आपका एक वेजेस हो गया। ओके, तो हमें क्या करना है, हमें एक सरफेस है, ये आपका एक सरफेस में इस ऑब्जेक्ट को रखा गया है, इसको थोड़ा सा लिफ्ट कराना है, ठीक है, मतलब इसको ऊपर ले जाना है थोड़ा सा। तो हम लोग अगर यहाँ पे चलो मैं इसको रेड से मार्क लिख देता हूँ, बातों को समझिए। देखो यहाँ पे मैं एक वेजेस ऐसे डालूंगा, यहाँ पे एक ट्रायंगल शेप का होगा ये लकड़ी का टुकड़ा, ठीक है। तो इसको अगर यहाँ से मैं हैमर मारूंगा, ठीक है, हथौड़ा मारूंगा, तो ये क्या करेगा, ये इसके अंदर घुस जाएगा, ठीक है, ये अंदर धीरे धीरे घुस जाएगा एंड ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा आपका ऊपर चला आएगा, ठीक है, कुछ ऐसा हो जाएगा, ये ऐसा हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसको लिफ्ट कराने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे एक सिंपल मैकेनिज्म यूज़ किए हैं, लिफ्ट कराने के लिए, वर्क डन करवाने के लिए। या फिर अगर इसको हम लोग यूज़ नहीं करके सिर्फ इसको हाथ से उठाना चाहते हैं तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा एफोर्ट लगता, लेकिन इसकी वजह से जो एफोर्ट है वो रिड्यूस हो गया, हमारा काम आसान हो गया। तो ये भी एक सिंपल मशीन है क्योंकि इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, ठीक है, एक ही पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। इधर क्या है, एक ही पॉइंट ऑफ आउटपुट है एंड यहाँ इसका मैकेनिज्म बहुत ही सिंपल है, मैकेनिज्म है ही नहीं यहाँ पे। ओके, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। तो ये हमारा वेजेस हो गया। अभी पुली सिस्टम क्या है, पुली सिस्टम जो आप लोगों ने देखा होगा गांव में कुआं रहता है, ठीक है, जहाँ से हम लोग पानी को ऊपर लाते हैं। चलो मैं एग्जांपल को छोड़ के बाकी सब इरेज कर देता हूँ ताकि मैं यहाँ पे आपको सभी एग्जांपल के बारे में थोड़ा सा सिंपल सा कंसेप्ट आपको दे पाऊँ। ओके, आज का क्लास सिर्फ थ्योरी क्लास है। आज हम लोग कोई भी फॉर्मूला डिराइव नहीं करेंगे, फॉर्मूला को हम लोग नेक्स्ट क्लास या फिर उसके नेक्स्ट क्लास से स्टार्ट करने वाले हैं। आज सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन ले रहे हैं मशीन का। ओके, क्योंकि मशीन के बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, बहुत सारी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम यहाँ से आएगा एंड बहुत सारे फॉर्मूला भी हमें सीखना होगा। तो पहले हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं ताकि ये जो है इंटरेस्टिंग लगने लगे। ओके, तो मैंने क्या डिस्कस किया, वेजेस तक मैंने डिस्कस कर दिया। अभी पुली सिस्टम, पुली क्या है, पुली देखो एक आपका सिंपल व्हील है, ठीक है, एक सिंपल व्हील है, इसको रोटेट किया जा सकता है, ठीक है, इसको फोर्स लगा के इसको जो है रोटेट किया जा सकता है। ओके, तो आप लोगों ने गाँव में कुआं देखा होगा, कुआं कुछ इस तरह से रहता है एंड दोनों तरफ दो ऐसे आपका पिलर रहता है, ठीक है। पिलर के ऊपर क्या किया जाता है, एक ऐसे डंडा रखा जाता है, डंडा के बीच में एक ऐसे पहिया रखा जाता है, ठीक है। पहिया में आपका क्या रहता है, रस्सी को ऐसे लपेट के रखा जाता है एंड रस्सी का जो एक एंड है वो कुएं के अंदर चला जाता है जिसमें बकेट रहता है, जिसमें बाल्टी रहता है, ठीक है। एंड दूसरा जो सिरा है वो हम लोग उसको क्या करते हैं, उसको खींचते हैं। तो ये है आपका एक पुली, इसको हम लोग कहते हैं पुली। तो पुली बहुत जगह में यूज़ होता है दोस्तों, चीज़ों को लिफ्ट कराने के लिए, चीज़ों को ऊपर ले जाने के लिए। ओके, तो जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो इससे क्या हुआ, हमारा जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया, बहुत ही ईजीली हम लोग पानी को उठा पा रहे हैं। लेकिन अगर ये सिस्टम नहीं होता, हम लोग अगर ऐसे रस्सी खुद डाल के अगर ऐसे ऊपर तक खींचते तो बहुत डिफिकल्ट होता, वो चीज़ बहुत रिस्क रहता, वहाँ पे बहुत फोर्स लगाना होता। लेकिन इसकी वजह से जो काम है वो बहुत ही आसान हो गया हमारा, ठीक है। अभी दूसरा चला गया पुली सिस्टम, ठीक है, पुली सिस्टम। ये तो हो गया आपका सिंगल पुली, यहाँ पे सिर्फ एक ही पुली है। ओके, अगर यहाँ पे हम लोग 2 या फिर 3 पुली लगा देंगे तो और भी कम फोर्स जो है हमें अप्लाई करना होगा। ओके, जैसे कि आपका ये एक पुली है, ये दूसरा पुली है, ये एक तीसरा पुली है, ठीक है, ये एक पुली है, ये आपका एक पुली, 2 पुली एंड 3 पुली, ठीक है। कुछ इस तरह से हम लोग ऐसे रस्सी को रखते हैं, ठीक है, रस्सी को कुछ इस तरह से रखते हैं,
ठीक है। ओके, यहाँ पे जो है हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग लोड अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे हम लोग ऐसे लोड को अप्लाई करेंगे, दैट इज़ लोड। ठीक है, यहाँ पे अगर थोड़ा सा फोर्स लगाएंगे तो फिर डेफिनेटली ये हमारा जो है उठ जाएगा, ऊपर लिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं जब हम लोग डिस्कस करेंगे तो बेहतर तरीके से हम लोग पुली सिस्टम्स को समझेंगे कि पुली सिस्टम से किस तरह से जो है आपका एफोर्ट रिड्यूस हो रहा है, कम एफोर्ट से ज़्यादा लोड आप उठा पाएंगे, तो वो हम लोग देखेंगे। सिर्फ मैं यहाँ पे आप लोगों को कंसेप्ट दे रहा हूँ, दैट इज़ व्हाई आपको टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ हम लोग सीखने वाले हैं। एक एक करके सारे सिस्टम्स को हम लोग, सारे एग्जाम्पल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, पुली सिस्टम हो गया। एंड व्हील एंड एक्सेल की बात करें, व्हील एंड एक्सेल में क्या होता है दोस्तों, व्हील एंड एक्सेल में कुछ ऐसा होता है, पुली सिस्टम की जैसा होता है। यहाँ पे दो अलग अलग डायमीटर का ऐसे ड्रम रहता है। ठीक है, ओके, इसको ऐसे जोड़ा गया है, मान लेते हैं इसको ऐसे जोड़ा गया है। ठीक है, यहाँ पे है पिन, यहाँ पे बॉल बियरिंग सिस्टम है, ताकि ये आपका ये दोनों ड्रम जो है एक साथ घूम पाए। ये दोनों आपस के साथ क्या है, बहुत ही रिजिडली इसको ज्वाइंट किया गया है। ठीक है, दोनों एक साथ घूमेगा। तो देखो क्या किया जाता है कि हम लोग यहाँ पे रस्सी को ऐसे लपेट देते हैं। ठीक है, एक रस्सी यहाँ पे लपेटा जाता है एंड इसका एक इंड रहेगा। ओके, इसका एक इंड रहेगा, इसका इंड रहेगा। यहाँ पे हम लोग फोर्स को अप्लाई करते हैं। ठीक है, यहाँ पे जो है लोड आपका लिफ्ट होता है। ठीक है, इस रस्सी को हम लोग खींचेंगे तो ये आपका ऊपर उठेगा, इसको छोड़ेंगे तो ये नीचे गिरेगा। ठीक है, एंड यहाँ पे पुली सिस्टम से भी कम एफोर्ट देना होता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो बहुत ज़्यादा है, इसका छोटा है। तो कैसे काम करता है, इसका फंक्शन क्या है, मैकेनिकल एडवांटेज क्या है, कितना हमें ज़्यादा एडवांटेज मिलता है, ओके, तो वो हम लोग इसको जब डिस्कस करेंगे तब सीखेंगे। फिलहाल ये है हमारा व्हील एंड एक्सेल सिस्टम। ओके, व्हील एंड एक्सेल सिस्टम। देन उसके बाद आता है स्क्रू जैक। तो स्क्रू जैक आप लोगों ने सभी ने देखा, स्क्रू जैक क्या होता है। देखो, गाड़ी का जब टायर जो है पंक्चर हो जाता है या फिर ब्लास्ट हो जाता है, तो एक आपका जैक वहाँ पे यूज़ किया जाता है, जैक। ठीक है, वो है आपका स्क्रू जैक। तो जैक आपका वेरियस टाइप्स ऑफ जैक होता है, जैसे कि पहले के ज़माने में कुछ इस तरह का जैक होता था, पहले के ज़माने में कुछ इस तरह का जैक होता था। ठीक है, यहाँ पे आपका एक क्या निकलता ऐसे, यहाँ पे आप लोग जो है कार के एक्सेल को जो है यहाँ पे आप रखते हैं एंड यहाँ पे आपका रहता है क्या, हैंडल रहता है एक, जिसको हमें टाइट करना होता है। कुछ इस तरह से हैंडल जो रहता है टाइट करना होता है एंड इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं। ठीक है, एंड ये धीरे धीरे आपका ऊपर उठता है। ओके, तो हम लोग सिर्फ यहाँ पे जो है सिर्फ हल्के से इसको हम लोग घुमाते हैं एंड ये जो जैक है ये एक कार को लिफ्ट करा देता है। ओके, हम लोग अगर ऐसे ही खुद से अगर कार को लिफ्ट कराना चाहेंगे तो डेफिनेटली वो उतना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं है। अगर आप शक्तिमान है तो फिर आप उठा पाएंगे, लेकिन अगर आप नॉर्मल इंसान है तो आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत होने वाला है, आप लोग इजीली उठा नहीं पाएंगे। 2 या फिर 3 आदमी लगेगा तभी आप कार को जो है लिफ्ट करा पाएंगे। कार को आप खुद हिला तो सकते हैं लेकिन उसको उठा नहीं पाएंगे। ओके, लेकिन जैक एक ऐसा डिवाइस है, एक ऐसा मशीन है जिस पे आप थोड़ा सा ही फोर्स अप्लाई करके सिर्फ इसको आपको रोटेट करना है। बहुत ही इजीली ये रोटेट होगा, इसमें ज़्यादा ताकत भी नहीं लगेगा। जैसे हम लोग नाट को टाइट करते हैं ना, वैसे ही उतना इजीली हम लोग अगर यहाँ पे नाट टाइट फोर्स लगाएंगे तो ये आपका कार को लिफ्ट करा देगा। दैट इज स्क्रू जैक। स्क्रू जैक आप लोगों ने इस तरह का भी देखा होगा, कुछ इस तरह का भी देखा होगा स्क्रू जैक आप लोगों ने। ठीक है, ओके, कुछ इस तरह का भी स्क्रू जैक आप लोगों ने देखा होगा। ओके, तो देखो यहाँ पे कुछ इस तरह का स्क्रू जैक भी आता है। मार्केट में कई तरह के स्क्रू जैक जो है मिल जाता है। ओके, यहाँ पे आपका जो है एक ऐसे यहाँ पे आपका एक ऐसा सिस्टम रहता है, इसको हम लोग यहाँ पे घुमाते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे घुमाते हैं तो क्या ये आपका ऊपर नीचे ऐसे जाता है। बहुत ही इजीली हम लोग इसको घुमा पाते हैं एंड ये आपका बहुत से ज़्यादा हैवी वेट को वो ऊपर उठा देता है, लिफ्ट करा देता है। दिस इज ऑल्सो स्क्रू जैक। ओके, देन उसके बाद आता है विंच क्रैब। तो विंच क्रैब को हम लोग विंच क्रैब को थोड़ा सा देखने दो, विंच क्रैब का डायग्राम क्या है उसको देख लेते हैं। विंच क्रैब, अच्छा, विंच क्रैब कुछ इस तरह का हो गया। विंच क्रैब सिस्टम को चलो ड्रॉ कर देता हूँ, बाकी मैं आप लोगों को समझाऊंगा विंच क्रैब जब हम लोग डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल उसका एक सिंपल डायग्राम जो है मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, फिलहाल सिंपल डायग्राम को मैं समझा देता हूँ। चलो, मेरे पास जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह सा डायग्राम है, दैट इज़ आवर सैफ्ट। ठीक है, इस सैफ्ट को बहुत ही ज़्यादा लंबा किया गया है एंड एक यहाँ पे दूसरा सैफ्ट है। ठीक है, दूसरा सैफ्ट है एंड सैफ्ट के यहाँ पे बॉल बेयरिंग सिस्टम रखा गया है, क्योंकि ये सैफ्ट आपका घुमाना हो, ये आपका घूमेगा। ठीक है, इसको हम लोग घुमा सकते हैं क्योंकि ये बॉल बेयरिंग यहाँ पे फिक्स किया गया है। यहाँ पे एक ऐसे हैंडल लगाएंगे, दिस इज हैंडल। ठीक है, हैंडल से हम लोग इसको ऐसे घुमाएंगे एंड यहाँ पे रहेगा आपका एक गियर, दैट इज़ आवर गियर। ठीक है, एंड इस गियर को हम लोग कनेक्ट करेंगे किससे, इससे, इस वाले गियर से। एंड यहाँ पे एक ऐसे हम लोग क्या लगाएंगे,
एक ऐसा व्हील लगाएंगे, ठीक है, एक ऐसा व्हील लगाएंगे तो ये व्हील भी घूमेगा इसके साथ साथ। यहाँ पे अगर हम लोग ऐसे रस्सी को लपेट देते हैं तो इस रस्सी के जो दूसरा एंड होगा वहाँ पे हम लोग लगाते हैं लोड, ठीक है। तो इस हैंडल को हम लोग जब घुमाएंगे ना, बहुत ही ईजिली हम लोग इसको ऐसे ऐसे घुमा सकते हैं एंड यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोड जो है वो अपने आप उठ जाएगा। ईजिली हम लोग इस लोड को उठा नहीं पाएंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा अमाउंट फोर्स अप्लाई करने से ही ये हैवी से हैवी लोड जो है ऊपर उठ जाएगा। ओके, तो ये जनरली आपका गैरेज सिस्टम पे यूज़ होता है। गैरेज में जब कार को उठाया जाता है या फिर हैवी हैवी लोड को उठा के आपका दूसरी जगह पे रखा जाता है, हैवी हैवी वेट को जो है आपका ट्रक पे या फिर किसी कार पे लोड करना होता है, तब हम लोग इस सिस्टम का यूज़ करते हैं, ठीक है। एक इंसान ऐसे हैंडल घुमाता है एंड जो कार है वो अपने आप, जो आपका ऑब्जेक्ट है वो अपने आप ऊपर उठ जाता है। ओके, तो सिर्फ हैंडल घुमाने से ही उतना ऑब्जेक्ट जो है वो 10 टन का हो सकता है, वो आपका क्या है 500 केजी का हो सकता है, 1000 केजी का हो सकता है, लेकिन वो अपने आप जो है ईजिली उठ जाएगा, ठीक है ना, सिर्फ हैंडल घुमाने से। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा वर्क मिलता है थोड़ा सा फोर्स अप्लाई करके ही। तो ये होता है विंच कैप, ठीक है। इसका भी बहुत सारे सॉरी ये विंग कैप हो गया, ये विंच क्रैब होगा, ठीक है, विंच क्रैब। ओके, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे बिल्कुल डिटेल्स के साथ। सिंगल परचेस होता है, डबल परचेस होता है। देखो यहाँ पे क्या है, आपका सिर्फ एक ही ये है। अगर ऐसा और एक गियर लगा के और एक सब को हम लोग लगाते तो वो हो जाता डबल परचेस विंच कैप, ठीक है। तब और भी कम हमें फोर्स अप्लाई करना होगा, ठीक है। चलो, तो हम लोगों ने ये सारे एग्जाम्पल को लगभग समझ लिए हैं। अभी सिर्फ इसका न्यूमेरिकल प्रॉब्लम या फिर इसका थ्योरी सीखना बाकी रह गया है, उसको हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे। चलो, अभी हम लोग क्या बात करेंगे, अभी बात करेंगे हम लोग दूसरा टाइप, दैट इज़ कंपाउंड मशीन, ठीक है, कंपाउंड मशीन। ओके, चलो डिस्कस करते हैं कंपाउंड मशीन। कंपाउंड मशीन का सिर्फ हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। कंपाउंड मशीन, कंपाउंड मशीन, व्हाट इज़ कंपाउंड मशीन। तो कंपाउंड मशीन के बारे में क्या लिखा हूँ मैं आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन ही लिखा देता हूँ। हमारे सिलेबस में कंपाउंड मशीन नहीं है, ठीक है। तो चलो यहाँ पे सिर्फ डेफिनेशन लिखा देता हूँ। ये मैं आपको किताब से लिखा रहा हूँ, ठीक है। अ मशीन which is a combination of two or more simple machine. A machine which is a combination of two or more than two simple machines, more than two simple machines. ओके, कंपाउंड मशीन किसे कहते हैं, जिसको हम लोग दो या दो से ज़्यादा सिंपल मशीन को जोड़ के बनाते हैं, इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन। और कॉम्प्लेक्स मशीन इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन, इज कॉल्ड कंपाउंड मशीन, ठीक है। और बहुत सारे अगर ऐसे सिंपल मशीन को जोड़ के हम लोग मशीन बनाएंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉम्प्लेक्स मशीन कहेंगे, क्योंकि वो और भी ज़्यादा आपका कॉम्प्लेक्स होगा, उसमें और भी ज़्यादा नंबर ऑफ सिंपल मशीन को जोड़ के बनाया गया है। ओके, तो कॉम्प्लेक्स मशीन का क्या होता है, मोर देन 1 पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मैकेनिज्म रहता है उसका। कंपाउंड मशीन हैज़ मोर देन टू पार्ट्स, ठीक है। कंपाउंड मशीन हैज मोर देन 2 पार्ट्स। अगर बात करें एग्जाम्पल के बारे में, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड मशीन, एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड मशीन, तो हमें क्या मिलेगा, गियर ट्रेन मिलेगा। गियर ट्रेन मतलब बहुत सारे गियर का कम्बिनेशन, उसको हम लोग कहते हैं गियर ट्रेन। देन उसके बाद लेथ मशीन्स, ओके, लेथ मशीन्स हो गया। देन मिलिंग मशीन्स, मिल्स में बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मशीन्स जो है यूज़ होता है, एटसेट्रा, ठीक है। तो कंपाउंड मशीन्स को जो है आप लोग देख सकते हैं गियर ट्रेन में, ठीक है, जहाँ पे बहुत सारे गियर रहता है। गियर बॉक्स में, जैसे कि कार का अगर गियर बॉक्स खोलेंगे, ठीक है, या फिर बाइक का ही गियर बॉक्स अगर आप खोलेंगे तो वहाँ पे बहुत सारे गियर्स जो है, गियर का कम्बिनेशन स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ठीक है, वो होता है आपका गियर ट्रेन। बहुत सारे गियर का कम्बिनेशन को हम लोग गियर ट्रेन कहते हैं। लेथ मशीन जहाँ पे आपका मेटल्स को तरह तरह के शेप्स दिए जाते हैं, मेटल को ड्रिल किया जाता है, मेटल को आपका
स्मूथ किया जाता है। दिस आर द लेथ मशीन्स। ओके, किसी भी आप कार के गैरेज में जाएंगे, ओके, तो वहाँ पे आपको लेथ मशीन देखने को मिलेगा। एंड मैकेनिकल के स्टूडेंट है, ऑटोमोबाइल के स्टूडेंट्स है, तो डेफिनेटली आपको ये सारी चीज़ों से डील करना है आगे जाके, ठीक है, डेफिनेटली आपको डील करना है। एंड मिलिंग्स मशीन, मिल्स में बहुत सारे मशीन जो है यूज़ होता है, वहाँ पे भी आपको बहुत तरह तरह के मशीन जो है मिल जाएगा। वो सभी आपका कंपाउंड मशीन होता है, क्योंकि वो सिंपल मैकेनिज्म से नहीं चलता, उसमें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मैकेनिज्म रहता है। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड कंपाउंड मशीन्स। ठीक है, चलो, तो हम लोगों ने कंपाउंड मशीन के बारे में इतना देखा है। कंपाउंड मशीन हम लोगों के सिलेबस में नहीं है, दैट इज़ वाई हम लोग इसको डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, इसको सिर्फ हम लोगों ने डेफिनेशन इसका डिस्कस कर लिए हैं। एंड अगर आप पूछेंगे कि कॉम्प्लेक्स मशीन का डेफिनेशन क्या होगा, तो आप डेफिनेटली यहाँ पे क्या लिखेंगे, अ मशीन व्हिच इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोर सिंपल मशीन्स, बहुत सारे मशीन्स के जोड़ से, एंड व्हिच मैकेनिज्म इज वेरी डिफिकल्ट, तो उसको हम लोग कहेंगे कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, ओके। एंड उसके और भी ज़्यादा, कंपाउंड मशीन से भी ज़्यादा उसका पार्ट्स रहेगा, बहुत तरह तरह के मैकेनिज्म उसमें, मोर देन 2 या फिर मोर देन 2 तरह के मैकेनिज्म जो है वहाँ पे रह सकता है। ओके, वो हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स मशीन। चलो, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस कर लिए हैं। अभी आप लोगों को मैं क्या बताने वाला हूँ, फीचर्स ऑफ सिंपल मशीन। ठीक है, ये आखिरी टॉपिक है हमारा, फीचर्स ऑफ सिंपल मशीन। सिंपल मशीन से क्या क्या फीचर्स होते हैं, डेफिनेटली दिस क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, इसको पूछा जा सकता है, तो आप लोग इसको भी लिख के रखिए। ठीक है, सिंपल मशीन के कुछ फीचर्स, क्योंकि आगे हम लोग सिंपल मशीन को स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज वाई आप ये भी बात को लिख के रखिए। चलो, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा फीचर्स ऑफ सिंपल मशीन, फीचर्स ऑफ सिंपल मशीन, फीचर्स ऑफ सिंपल मशीन। तो फर्स्ट फीचर यहाँ पे क्या है, कंसिस्ट ऑफ फ्यू और नो मूविंग पार्ट, कंसिस्ट ऑफ फ्यू और नो मूविंग पार्ट्स। ठीक है, यहाँ पे मूविंग पार्ट्स आपका कुछ ही रह सकता है, एक या फिर 2, और नहीं भी रह सकता है। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ सिंपल मशीन। वर्क्स विथ वन मूवमेंट, वर्क्स विथ वन मूवमेंट। ठीक है, एक ही मूवमेंट से जो है ये काम करना चालू कर देता है। मूवमेंट जैसे कि लीवर के केस में देखिए, सिर्फ आप लोगों को प्रेस करना है, बाकी लोड जो है अपने आप लिफ्ट हो जाएगा उधर। ठीक है, तो ये आपका एक ही मूवमेंट से जो है काम कर सकता है। ओके, ये दूसरा फीचर हो गया। थर्ड फीचर इज मेक्स वर्क इजियर बाय यूजिंग लेस मैकेनिकल एफर्ट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, मेक्स वर्क्स ईजियर। ठीक है, काम को जो है आसान कर देता है, बाय यूजिंग लेस मैकेनिकल एफर्ट, बाय यूजिंग लेस मैकेनिकल एफर्ट, लेस मैकेनिकल एफर्ट फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को मूव करने के लिए बहुत ही कम अमाउंट ऑफ फोर्स जो है इस यहाँ पे अप्लाई करना होता है। दैट इज आवर थर्ड फीचर, एंड बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। ठीक है, एंड चौथा फीचर, अलोज अस टू यूज स्मॉलर फोर्स टू ओवरकम लार्जर रेजिस्टेंस, एंड allows us to use a smaller amount of force या फिर effort to overcome larger resistance। ठीक है, तो हमें क्या करता है, ये क्या देता है, हमें कुछ छोटा सा अमाउंट ऑफ फोर्स अप्लाई करके लार्जर रेजिस्टेंस को मूव करने की क्षमता देता है हम। ओके, ठीक है, तो हमें क्या देता है, ये बहुत ही कम अमाउंट फोर्स अप्लाई करके बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंस को मूव करने का, ज़्यादा रेजिस्टेंस को आपका ओवरकम करने का फैसिलिटी देता है। ठीक है, दैट इज द फोर्थ फीचर ऑफ आवर सिंपल मशीन। ठीक है, तो एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ। देखो, आप लोगों ने ट्यूबवेल तो देखा होगा, हर घर में ट्यूबवेल होता है। ठीक है, म्यूनसिपलिटी एरियाज़ में, मेट्रोपॉलिटन सिटी में शायद नहीं है। ठीक है, हर घर में नहीं होगा, लेकिन गांव में डेफिनेटली सबके घर में क्या रहता है, एक एक ट्यूबवेल रहता है। ट्यूबवेल का चलो मैं ड्रॉ कर देता हूँ, दिस इज आवर ट्यूबवेल।
ठीक है, दिस इज आवर ट्यूबवेल। चलो नीचे मैं ड्रॉ नहीं करूँगा, नीचे यहाँ तक अच्छा जगह है तो फिर ड्रॉ कर देता हूँ दोस्तों। ये हमारा ट्यूबवेल है, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कुछ सिस्टम जो है ऐसा रहता है, सिस्टम यहाँ पे एक ऐसे डंडा रहता है, डंडा कुछ ऐसा रहता है डंडा हमारा, ठीक है। यहाँ पे जो डंडा है कुछ ऐसा रहता है एंड यहाँ से एक ऐसे सिस्टम को नीचे रखा जाता है जहाँ पे आपका क्या है, चेक बल्ब रहता है। ओके, ठीक है। अंदर की अगर बात करूँ तो अंदर क्या रहता है, देखो अंदर ऐसे एक आपका ऐसा मैकेनिज्म रहता है, ठीक है। ओके, एक ऐसा मैकेनिज्म रहता है जो कि जब ऊपर जाएगा तब पानी को वो ऊपर ले जाएगा। पानी को अगर ऊपर ले जाएगा तो ये फिर पानी इधर से गिर जाएगा, इधर हम लोग यहाँ से पानी ले सकते हैं, ठीक है। एंड यहाँ पे आपका एक बल्ब रहता है जो कि पानी को सिर्फ एक ही मूवमेंट को अलाउ करता है, सिर्फ नीचे से ऊपर ही जाने देता है, ऊपर से नीचे नहीं आने देगा, ठीक है। अगर ये खराब हो जाएगा तो नल में जो है पानी नहीं रहेगा, तब हमें एक्स्ट्रा पानी डालना होता है। ओके, ये अगर ख़राब हो जाएगा तो ये होता है आपका चेक बल्ब, ठीक है। चलो तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग सिर्फ छोटा सा अमाउंट जस्ट इजीली हम लोग उसको प्रेस करके जो है इसको ऊपर ले जाते हैं, इजीली हम लोग उसको प्रेस करके जो है ऊपर ले जाते हैं और पानी निकाल पाते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, पहले तो आप लोग इसको प्रेस करके पानी निकालिएगा, कितना इजीली होगा आप ये देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो नट होता है उसको आप खोल के इसको अलग कर दीजिए, इसको जो है इस हैंडल को जो है इस हैंडल को आप अलग कर दीजिए इस पॉइंट से। ओके, इसको आप इधर ही छोड़ दीजिए, ठीक है, ये ऐसे इधर ही रह जाएगा। देन यहाँ पे जो रहेगा इसको आप क्या कीजिए, अपने हाथ से खींच के इसको ऊपर उठाइएगा एंड पानी निकालने की कोशिश कीजिएगा, तब आप समझिएगा कि मशीन का क्या रोल है, मशीन हमें क्या देता है, ठीक है, मशीन हमें कितना ईजी कर देता है काम को। ओके, ठीक है। तो आप लोग ये खुद से ट्राई कीजिएगा तो आप समझ जाएगा अपने आप कि मशीन का फंक्शन क्या होता है, मशीन हमें क्या देता है, क्या एडवांटेज क्या है मशीन यूज़ करने का। ओके, ठीक है। चलो तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में जो है मशीन के बारे में और भी डीप में जाने वाले हैं। मशीन के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे आपका हो गया लोड, एफोर्ट, देन वेलोसिटी रेशियो, मैकेनिकल एडवांटेज, इनपुट ऑफ मशीन, आउटपुट ऑफ मशीन, एफिशिएंसी, ये सभी टर्म्स को जो है हम लोग बारीकी से समझने वाले हैं। एंड ये सभी टर्म्स जो है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो आपको इधर मैकेनिकल एडवांटेज पूछा जा सकता है, आपको लोड के बारे में पूछा जा सकता है कि इतना फोर्स डालने से इस मशीन से हम लोग कितना लोड को लिफ्ट करा सकते हैं, अगर मशीन का मैकेनिकल एडवांटेज जो है इतना है एंड वेलोसिटी रेशियो आपका इतना है, वो कुछ दिया जाएगा। तो ये सभी टर्म्स को निकालने के लिए जनरली बोला जाता है, तो सभी टर्म्स को समझना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट इज़ वाई दोस्तों प्रीवियस नेक्स्ट क्लास जो होगा वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। एंड आज के क्लास को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। आज हम लोगों ने बहुत सारा बातें कर ली हैं एंड आई थिंक आप सभी लोगों ने एंजॉय किए होंगे। अगर अच्छा लगा है क्लास तो डेफिनेटली क्लास को अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट क्लास से हम लोग बहुत ही अच्छे से जो है बहुत ही डीप से हम लोग स्टडी करने वाले हैं इस चैप्टर को, ठीक है। चलो तो अपना पढ़ाई बराबर करते रहना, एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है एंड अपना तबीयत का भी ख्याल रखना, क्योंकि तबीयत अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर आप फोकस से पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट।